ब्रह्मपुत्र नदी की जब बात चलती है तो वर्षा काल के इसके रौद्र रूप ही ज़हन में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये असम के वन और वन्य जीवन के लिए लाइफ़लाइन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ फर्स्ट चैनल। और यहाँ हम असम के कुछ और फॉरेस्ट एरिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और फॉरेस्ट रिज़र्व के बारे में। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र में 5 नेशनल पार्क और 20 से भी ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र आते हैं। उनमें से मुख्य है काज़ीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे का ब्रीडिंग स्थल होने के साथ-साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ओरंग नेशनल पार्क। यह राष्ट्रीय उद्यान असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है और इस अभयारण्य का पहले नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। ये 1985 तक अभयारण्य के रूप में घोषित था, लेकिन 13 अप्रैल 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में मुख्य है बंगाल टाइगर, इंडियन राइनो, पग्मी हॉक और जंगली हाथी। पक्षियों की करीब 222 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले एक और जंगल का, जिसका नाम है पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम राज्य के मरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर विस्तारित एक 38.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ बड़ा जंगल है। यह भारतीय गैंडों के लिए संरक्षित एक घास्य भूमि और वेटलैंड के लिए जाना जाता है। इसे 1987 में स्थापित किया गया था। यह अभयारण्य भारतीय एक सींग वाले गैंडे के साथ-साथ में अन्य जानवरों के लिए भी जाना जाता है। 2000 से ज़्यादा यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। सरीसृप का घर माना जाता है ये। विशेष बात यह है कि इन सभी जंगलों को ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का ही जीवन दान मिला हुआ है। उसी से ये फल फूल रहे हैं, हरे-भरे हैं। और अब अगला है लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य। असम राज्य के नवागांव जिले में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर फैला हुआ है। यह वन्यजीव अभयारण्य ग्रेटर काजीरंगा का एक हिस्सा है और बुरा चापोरी पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। 70.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए इस जंगल को भारतीय एक सींग वाले गैंडे की आबादी के कारण इसे 1907 में खेल रिजर्व घोषित किया गया। तेजपुर डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर दूर बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह क्षेत्र सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। 44.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित इस क्षेत्र को 1974 में संरक्षित वन घोषित किया गया और 1995 में इसे वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया। यहाँ पाए जाने वाले स्तनधारी प्राणियों में भारतीय गैंडा, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसा, हिरण, जंगली सुअर और हाथी मुख्य हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से करीब 350 किलोमीटर दूर तिनसुकिया जिले में स्थित डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दक्षिणी तट पर स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। यह डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के 19वें विविध हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में शामिल है। ब्रह्मपुत्र के गोद में स्थित डिब्रू साइखोवा दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के अलावा यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविध वन्य जीवन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व के अनेकों देशों से पर्यटक और वैज्ञानिक यहाँ पर घूमने और अध्ययन करने के लिए आते हैं। यह नेशनल पार्क विशेष रूप से जंगली घोड़ों के लिए जाना जाता है। बारहमासी नदियाँ और अत्यधिक वर्षा यहाँ के वनस्पतियों को सदाबहार और चमकीला बनाए रखता है।
340 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाला डिब्रू साइखोवा पृथ्वी पर सबसे जीवंत जंगली इलाकों में से एक है और अपनी प्राकृतिक प्राचीन सुंदरता के लिए जाना जाता है। असम के चाय शहर के रूप में जाना जाने वाला डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित यह उद्यान 332 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और डिब्रूगढ़ व तिनसुकिया जिले की सीमाओं को साझा करता है। इसको 13 जून 2004 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, जिसे 2020 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। यह उद्यान निचले वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना के तहत दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क को हाथी रिजर्व भी घोषित किया गया है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ विश्व धरोहर की सूची में शामिल असम राज्य का दूसरा वन्य अभयारण्य मानस नेशनल पार्क है, जो भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यह पार्क मानस नदी के तट पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और पार्क को दो हिस्सों में विभाजित करती है। यह उद्यान बाघ और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। इसे 1 अक्टूबर 1928 में अभयारण्य घोषित किया गया था और 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। जंगली जानवरों के अलावा यह स्थान स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का आश्रयदाता है। तो दोस्तों, ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे जो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही जीवंत है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट से भी हमें अवगत कराते रहिए, जिससे हम अपने इस प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट कर सकें। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।